बहुत ही जरूरी अपनी फोटो खिंचवानी थी पासपोर्ट के लिए। जल्दी जल्दी ऑफिस से निकला कि बाकी कागजों का काम भी आज ही निपटा लेगा। रास्ते में एक फोटो की दुकान दिखाई दी। बोर्ड पे लिखा था शादी पार्टी की फोटो वीडियोस भी की जाती है। अमन के पास फिलहाल डिजिटल फोटो निकलवाने का टाइम नहीं था। पास में यही था तो अमन सीधा अंदर गया। काउंटर पे काफी बूढ़े चाचा बैठे दिखे। अमन ने चाचा से कहा, पासपोर्ट साइज फोटो खिंचवानी है, 10 कॉपीज। चाचा ने अंदर आने का इशारा किया और खांसते हुए अंदर आए। अमन भी पीछे पीछे गया। उसे बेंच पर बैठने का इशारा करके चाचा ने लाइट्स चलाई। अमन की नजर स्टूडियो पर पड़ी। पुराने जमाने का स्टूडियो था। एक दीवार पर नीला पर्दा था जिसके पीछे एक पहाड़ों वाली पेंटिंग थी। बेंच के सामने एक पुरानी चादर और बड़ी बड़ी लाइट्स रखी थी और एक कोने में एक आईना और कुछ थोड़ा मेकअप का सामान था। चाचा ने बैठने का इशारा करके कैमरा निकाला और स्टैंड पर उसे लगाया। उम्र बहुत थी उनकी तो काम भी उसी रफ्तार से कर रहे थे। अमन थोड़ा थोड़ा चिढ़ भी रहा था, लेकिन उनकी उम्र का लिहाज और स्टूडियो का हाल देख के कुछ बोल नहीं पा रहा था। धीमे धीमे कदमों से कभी कुछ ठीक करते तो कभी कुछ, और सब कुछ करने के बाद एक के बाद एक चारों लाइट्स ऑन की और चौथी लाइट ऑन करते ही बत्ती चली गई। चाचा रुके, चारों ओर देखा और बोले, ये बत्ती भी। आप बैठिए, मैं जनरेटर चला के आता हूँ। इतना कह के वो धीमे धीमे कदमों से दरवाजे तक गए और करीबन 2 सेकंड में ही दूर कहीं जनरेटर चलने की आवाज आई और वो तुरंत वापस भी आ गए। आहिस्ते आहिस्ते चाचा वापस आए और लाइट्स को ठीक ठाक करने लगे। अमन के दिमाग के तो हवाइयां उड़ गई थी। जो इंसान सांस तक धीमे धीमे ले रहा है वो दुकान के बाहर तक तो इतने धीमे गया, लेकिन तुरंत जनरेटर चला आया और आवाज जनरेटर की इतनी दूर से आ रही थी कि कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर थी। अमन अपनी जगह से उठा और इधर उधर देखता हुआ आराम से टहलता हुआ दुकान के दरवाजे तक गया और झांक कर बाहर जनरेटर देखा तो उसको अपने शक पर यकीन नहीं हुआ। जनरेटर कुछ नहीं तो 100 मीटर आगे रहा होगा और चाचा जो 1 मीटर की दूरी भी 1 मिनट में तय कर रहे थे, वो इतनी जल्दी जनरेटर चला कैसे आए? जरूर कोई है वहां जिसको इशारा किया होगा। रोज का लाइट जाने का नाटक है, बूढ़े आदमी बेचारे कितना दौड़ेंगे। यही सोचकर अमन वापस आकर बेंच पे बैठा तो चाचा ने आईने के पास रखे हुए कंघी और पाउडर को अमन के चेहरे के सामने कर दिया और उसके बालों में किसी बच्चे की तरह कंघी करने लगे। जब अमन आखिरकार रह नहीं पाया तो चिल्लाया, अरे यार चाचा, आपने तो मतलब हद कर दिया है। इतनी देर से खिटर पिटर लगा रखी है, टाइम की कोई कीमत ही नहीं है। यहाँ मुझे देर ना हो इसलिए सामने जो स्टूडियो दिखा आ गया। गलती हो गई मेरे बाप, आप रहने दीजिए, मुझे फोटो नहीं खिंचवानी आपसे। बुरी तरह से चीख के उस बूढ़े आदमी की बेइज्जती करके उस वक्त तो गुस्से में अमन निकल गया वहां से और तकरीबन आधी घंटे की दूरी तय करके एक दूसरे डिजिटल स्टूडियो से 5 मिनट में फोटो निकलवा के सीधे अपने घर पहुंचा। सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करके बस खाना खाने ही बैठा था अमन जब किसी ने उसका दरवाजा खटखटाया। अमन ने दरवाजा खोला तो दरवाजे की कुंडी में कोई एक लिफाफा फंसा के गया था। लिफाफा खोल कर देखा तो अमन को अपनी आंखों पर, अपने दिमाग पर यकीन करना मुश्किल हो रहा था। लिफाफा उसी चाचा के स्टूडियो का था और उसमें अमन की 10 पासपोर्ट साइज फोटोज रखी थी। अमन ने जब तस्वीरें देखी
अमन का मूड थोड़ा खराब हुआ उन फोटोज को देख के, क्योंकि इस उम्र में चाचा के हाथ में ये जादू था। क्या बेहतरीन तस्वीरें थी, साफ सुथरी, बढ़िया फ्रेम, सही एंगल। डिजिटल फोटोज भी इतनी अच्छी नहीं थी कि जितनी ये थी। अमन ने माफी मांगने के इरादे से तुरंत ही लिफाफे पर लिखे नंबर पर फोन किया, लेकिन आपके द्वारा डायल किया हुआ नंबर फिलहाल पहुंच के बाहर है। अमन को अब बुरा लगा कि एक बूढ़ा इंसान मेहनत से काम कर रहा है और उसके जैसे लोग मदद करने के बजाय दुनियादारी में परेशान कर रहे हैं उसे तुरंत सोच लिया कि वो उनके स्टूडियो जाकर फोटोज के पैसे देगा और माफी भी मांगेगा। लेकिन इस ख्याल के साथ ही साथ एक और ख्याल भी आया कि इसका मतलब ये भी था कि चाचा ने फोटो तो खींची ही नहीं थी, डेवलप भी की होगी तो कब, क्योंकि उनके पास तो रील वाला कैमरा था। फोटो बनने में एक दिन तो कम से कम लगना ही था। और सिर्फ इतना ही नहीं, चाचा उसके पीछे पीछे घर तक भी आ गए थे। अमन ने सोचा गड़बड़ मैंने की है तो माफी भी मैं जरूर मांगूंगा। अमन ने खाना खाया और सो गया। अगली सुबह ऑफिस जाने के रास्ते में सोचा सुबह की शुरुआत ही अच्छे काम से की जाए और सीधे चाचा के स्टूडियो पहुंचा। लेकिन बदकिस्मती से दुकान बंद थी। अमन ने सोचा कोई बात नहीं, शाम को देखता हुआ जाऊंगा। लेकिन शाम को फिर से दुकान बंद ही मिली। ये सुबह शाम चाचा के स्टूडियो को अब बंद रहने का सिलसिला 2 दिन तक चला और तीसरे दिन की सुबह स्टूडियो के सामने एक आदमी दिखाई दिया। तो अमन ने उससे स्टूडियो के बारे में पूछा कि चाचा कहाँ है? तो वो आदमी बोला चाचा तो चले गए। अमन ने पूछा कहाँ गए और कब तक आएंगे? तो उस आदमी ने हंसते हुए कहा अरे भैया, चाचा 25 साल पहले ही चले गए, अब दूसरा जन्म लेकर ही आएंगे दुनिया में। अमन का उस आदमी की बात सुनकर दिमाग ही खराब हो गया। शराब की महक भी आ रही थी उससे, तो 2-4 खारी खोटी उनको सुनाई और अमन ऑफिस आ गया। अमन का मूड खराब देखकर उसके ऑफिस में साथ काम करने वाले राहुल ने जब पूछा तो अमन ने सारी बात बताई। राहुल सुन के हंस पड़ा इस बात पे और बोला यार, तू कह रहा है कि वो भूत का फोटो स्टूडियो है, बेवड़ा वो आदमी नहीं तू है, ऐसा भी होता है क्या? राहुल ने उस वक्त तो बात हंसी में उड़ा दी, लेकिन फिर शाम को खुद ही पहुंचा चाचा के स्टूडियो पे। स्टूडियो खुला था। मन ही मन अमन की बेवकूफी भरी बातों पे हंसा और चाचा से फोटो खिंचवाने के इरादे से गया कि सबूत भी होगा अमन को दिखाने के लिए। राहुल कुछ कहे इससे पहले ही चाचा बोले अभी जाइए, दुकान बंद करने का टाइम हो गया है, कल आइएगा। राहुल ने धीमे से उनसे कहा अरे चाचा, फोटो खींच दो वरना सबको बता दूंगा कि तू भूत है। चाचा हल्के से हंसे और बोले आप सब आजकल के बच्चे भी क्या मजाक करते हैं, आइए आपका फोटो खींच ही दे, चलिए बैठिए अंदर। दोबारा वैसे ही सब कुछ धीमे धीमे करते हुए चाचा फोटो खींचने की तैयारी करने लगे। राहुल उन्हें गौर से देखता रहा कि सचमुच वो भूत है या इंसान। लेकिन जब देर होने लगी तो राहुल भी चिल्लाया उनमें, अरे चाचा, डिजिटल के टाइम में रोल वाला कैमरा रखेंगे तो कैसे चलेगी आपकी दुकान? इसीलिए सब पुराना टूटा फूटा है। ऊपर से आप इतना तेज सारा काम कर रहे हैं कि क्या कहें। अरे जल्दी कीजिए वरना हम चले जाएंगे यहां से। चाचा ने राहुल को देखा और धीमे से कहा रुकिए, अभी आता हूं। और इतना कह के चाचा बाहर की ओर चलने लगे और दुकान के बाहर जाके खड़े हुए। राहुल हिलता भी अपनी जगह से। इससे पहले ही चाचा ने दुकान के शटर को देखा भर और शटर अपने आप बंद हो गई।
शटर बंद होते ही राहुल को समझ आया कि उसके साथ क्या हुआ। शटर अपने आप बंद होता हुआ देख के राहुल इस वक्त एक मोम के पुतले जैसा बना हुआ था। उसका दिल उससे कह रहा था कि उसके साथ मजाक हो रहा है और दिमाग कह रहा था कि अब उसकी जिंदगी का सबसे बुरा वक्त शुरू होने वाला है। राहुल की धड़कनें भी उस बंद स्टूडियो के सन्नाटे में जैसे गूंज रही थी। वहां बैठे बैठे इंतजार करने का कोई मतलब नहीं था। राहुल ने बाहर निकलने के लिए उठकर इधर उधर देखा कि कहीं से कोई निकलने का रास्ता हो, लेकिन जब नहीं मिला तो बंद शटर पे पूरी ताकत से मारते मारते चीखता चिल्लाता रहा राहुल। अरे निकालो मुझे यहाँ से, बाहर निकालो, अरे कोई है, कोई निकालो मुझे यहाँ से, क्यों बंद किया मुझे, निकालो यहाँ से। स्टूडियो के अंदर जलते हुए बल्ब भी थोड़ी देर के बाद बंद हो गए। राहुल चिल्लाता जा रहा था, लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। राहुल अंधेरे में इधर उधर इस कोने से उस कोने भागता रहा और बुरी तरह से इधर उधर लड़ता भिड़ता रहा, और पूरे वक्त कैमरा की एक आवाज होती रही। बुरे हाल में राहुल इस स्टूडियो में बंद था, और उधर राहुल के तकरीबन स्टूडियो में बंद होने के 3 दिन के बाद अमन अपने घर पे सो रहा था जब दरवाजे पर दस्तक सुन के अमन ने उठ के सुबह सुबह दरवाजा खोला तो सामने खटखटाने वाला कोई नहीं था, पर दरवाजे पर लटका एक लिफाफा था। लिफाफा खोल के देखा, कुछ देर के लिए अमन बस उन तस्वीरों को देखता रह गया। उसमें राहुल की उसी स्टूडियो में बंद फोटोज थी, लेकिन राहुल वो अधमरा सा हो चुका था, बुरी तरह से जख्मी, हाथ पैर में गहरी चोटें थी। अमन तुरंत लिफाफा लेकर बिना वक्त जाहिर किए पुलिस स्टेशन पहुंचा, और पुलिस अमन को साथ लेकर वहां पहुंची, और शटर तोड़कर जब अंदर घुसे तो अंदर राहुल सचमुच बहुत बुरी तरह जख्मी हालत में पड़ा था। 3 दिन से भूखा प्यासा बेहोश पड़ा था। हालात के मद्देनजर शक के बिना पर पुलिस ने अमन को ही गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि ऐसी हालत में राहुल के फोटोज अमन के पास थे, और अमन ने खुद कबूला था कि उसी ने इस स्टूडियो के बारे में राहुल को बताया था। अमन सुबह से शाम तक पुलिस स्टेशन में ही था, और उसे पुलिस ने तभी छोड़ा जब राहुल ने बयान दे दिया कि अमन की कोई गलती नहीं है, बल्कि मुजरिम तो एक भूत है जिसने राहुल के साथ ये सब किया। कानून में ऐसी किसी दिक्कत के लिए कुछ भी नहीं कहा गया है, लिहाजा अमन को छोड़ना ही पड़ा। सब कुछ फिलहाल तो ठीक ही था। राहुल को जहां हॉस्पिटल में पुलिस ने एडमिट कराया था, वहां 3-4 दिन रहने के बाद राहुल ने एक सेल्फी लेकर इंटरनेट पे पोस्ट करी, और उसके बाद कुछ ही देर में सो गया। नींद से जागकर राहुल ने देखा कि उस तस्वीर पर कई कमेंट्स थे, जैसे ये तो वही स्टूडियो है ना जहां तू बंद था, अरे वाह, जिसने तेरा ये हाल किया उसे तू अपना चाचा बोल रहा है, कम ऑन गाइस, हम सब चल के देखते हैं इस स्टूडियो को। राहुल ने फोटो देखा तो उसमें वही फोटो स्टूडियो टैग किया हुआ था, और राहुल ने खुद लिखा था, माय फेवरेट फोटोग्राफर चाचा। करीबन 4 दिन के बाद जब राहुल वहां से डिस्चार्ज हुआ तो निकलते निकलते उसने देखा कि उसके 3 दोस्त और वहां एडमिट करने को लाए गए थे, और सबकी हालत वही थी जो राहुल की हुई थी। राहुल ने वक्त बर्बाद किए बिना ही ये बात अमन को फोन करके बताई। अमन ने पूरी बात सुनी और फोन रखकर यही सोचने लगा कि सबके साथ इतना कुछ हुआ, लेकिन उसे क्यों छोड़ दिया उस फोटोग्राफर चाचा ने। घबराहट और डर
जितना भी हो, जवाब चाहिए था अमन को, वो भी हर हाल में। वो एक बार फिर शाम को ऑफिस का काम निपटा के सीधे स्टूडियो ही पहुंचा, और तकदीर ऐसी कि स्टूडियो खुला था। फोटोग्राफर चाचा स्टूडियो में अपनी कुर्सी पर मुस्कुराते हुए बैठे थे। राहुल कुछ बोले इससे पहले ही घुटनों पर हाथ रख के उठे और दीवार पे लगी तस्वीरों के पास जाकर एक तस्वीर निकाली और उस पे पड़ी धूल को फूंक से उड़ाते हुए उस पे बची खुची धूल हाथ से साफ की और तस्वीर अमन के हाथ में दे दी। अमन ने तस्वीर देखी तो हैरान रह गया। ये तो उसी के बचपन की तस्वीर थी। उसने चाचा की ओर देखा तो चाचा मुस्कुराते हुए पर्दा हटाकर अंदर चले गए। पीछे पीछे अमन भी अंदर गया तो उसने देखा कि जो लाइट्स, जो नीला पर्दा, उसके पीछे पहाड़ों वाली पेंटिंग उसने देखी थी, सब कुछ किसी और ही हाल में था। स्टैंड पे लगा टूटे हुए लेंस का एक पुराना कैमरा था। लाइट स्टैंड में टूटे धूल भरे बल्ब, पर्दे फटे हुए, पेंटिंग के उखड़े हुए वो रंग और कोने में आधा आईना और धूल मिला हुआ पाउडर। अमन को तब चाचा ने बताया कि उनका स्टूडियो एक वक्त पे बहुत अच्छा चलता था। उसके बाद अचानक कुछ सालों में ही डिजिटल फोटोग्राफी, बेहतर कैमरा और नई चीजों से सब कुछ बदल गया। स्टूडियो की कमाई कम होती गई। शादी पार्टीज के ऑर्डर से सीजन में एक वक्त पे 2-3 दिन घर नहीं जा पाते थे, इतना काम होता था। लेकिन बाद में कई दिनों तक कोई नहीं आता था। चाचा फोटोज बहुत अच्छी खींचते थे, बहुत नाम था उनका, लेकिन सब कुछ मिट्टी में मिल गया। बच्चों की पढ़ाई, बीमारियों के इलाज में सारे जमा किए पैसे पानी की तरह बह गए और उम्र इतनी कि नौकरी भी कोई नहीं देता। चाची तो काफी पहले ही चल बसी थी। बच्चों ने भी हाथ खींच लिए। धीरे धीरे भुखमरी का आलम आ गया और एक दिन सवेरे बढ़ती हुई बदबू से पड़ोसियों को शक हुआ तो कई दिनों से सड़ती हुई उनकी लाश इसी स्टूडियो में मिली। बेटे दाह संस्कार के लिए भी नहीं आए। सारी बात बताकर उन्होंने बस इतना और कहा अमन से, मेरी एक फोटो खींच दो और कल के पेपर के ऑबिचुरी कॉलम में छपवा देना। अमन ने वही किया। उसे अपने सवालों का जवाब भी मिल चुका था। एक जमाने में क्योंकि अमन इनका ग्राहक था, उनके काम आया था, इसलिए शायद बच गया। अगली बार आप भी किसी स्टूडियो में फोटो खिंचवाने जाएं तो ज्यादा जल्दबाजी में ना जाएं और फोटोग्राफर पे चिल्लाने की गलती तो बिल्कुल ना करें, खासकर अगर उनकी उम्र 70-80 साल के करीब हो।